अस्सलाम फ्रेंड, ये क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी बुक है। एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें मैं आपको 2 का फर्स्ट वाला सॉल्व करके बताऊंगी। देखिए 2 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। इसमें रितु एक लड़की है जो कि नाव चला रही है डाउन स्ट्रीम में, तो 20 किलोमीटर कवर करने में इसको 2 घंटे लगते हैं। और अगर अप स्ट्रीम में चलाती है नाव, तो बोट चलाती है, तो उसको 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 2 घंटे लगते हैं। तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर, यानी कि हमें ऋतु की स्पीड, यानी कि ऋतु की जो बोट की स्पीड है उसकी स्पीड बतानी है, बोट की स्पीड बतानी है, और एंड द स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ द करंट मतलब स्पीड ऑफ वाटर, वाटर का जो फ्लो है उसकी स्पीड हमें बतानी है। यहाँ पे 2 स्पीड बताना है, फिर से बता देती हूँ। स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर मतलब कि स्पीड ऑफ बोट, जो बोट चला रही है उसकी स्पीड बतानी है, एंड द स्पीड ऑफ करंट यानी कि स्पीड ऑफ वाटर। तो 2 स्पीड हमें बतानी है। तो इसमें जो चीज़ पूछ रहा है उसी को हम लेट मानेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे। लेट द स्पीड ऑफ रोइंग, देखिए बिल्कुल सेम यहीं से लिख दीजिएगा, यहाँ से उतार लीजिएगा, कॉपी कर लीजिए। लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड का यूनिट यहाँ किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ करेंट, करंट मतलब यहाँ स्पीड ऑफ वाटर बोल रहा है, वो मैंने क्या मान लिया, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर 2 टर्म आ रहे हैं, यहाँ पर 2 टर्म आ रहे हैं आपके, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम आ रहा है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, देखिए डाउन स्ट्रीम किसे कहते हैं, डाउन स्ट्रीम किसे कहते हैं, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, और ये पानी है, ठीक है, और पानी जो है इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है, और बोट जो ऋतु चला रही है वो भी इसी डायरेक्शन में वो बोट चला रही है, ठीक है, यानी कि सेम डायरेक्शन है बिल्कुल। तो इस केस में मान लीजिए कि बोट की स्पीड जो है मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और पानी जो है, पानी का स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो बोट स्पीड की जो बोट की स्पीड है ना, वो इसकी स्पीड से बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि देखिए पानी का जो स्पीड है नदी में वो बहुत कम होगा, लेकिन कुछ तो होगा ही, लेकिन स्पीड ऑफ बोट जो है स्पीड ऑफ वाटर से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 2 किलोमीटर पर आवर है और ये 10 किलोमीटर पर आवर है, और ऋतु इसी डायरेक्शन में बोट चला रही है जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा ना, जो इस टोटल स्पीड जो बोट की होगी ना वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पानी का जो फ्लो है ना वो इस बोट को आगे बढ़ाने में इसकी हेल्प करेगा, तो इसकी स्पीड जो है ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी टोटल स्पीड, इस केस में टोटल स्पीड जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 10 + 2 यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बढ़ जाएगी, तो इसी केस को कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, डाउन स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम क्या होता है, मान लीजिए ये नदी है और ये पानी है, पानी का डायरेक्शन यहीं पे है। अब ऋतु ने क्या किया है, अपने बोट का डायरेक्शन जो है चेंज कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन कर दिया, ठीक है। अब पानी का फ्लो इधर है और बोट की स्पीड इधर है, तो देखिए इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। तो इस केस में क्या होगा, बोट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पानी का डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो पानी जो स्पीड ऑफ बोट होगी ना, इसको क्या करेगा, जो पानी फ्लो ऑफ जो वाटर का जो मूवमेंट है, मोशन है, वो इस बोट को आगे बढ़ाने से रोकेगी, अपोज करेगी, ठीक है। इसलिए इसकी स्पीड क्या होगी, टोटल कम हो जाएगी। अगर इसकी 10 किलोमीटर पर आवर है और इसकी 2 किलोमीटर पर आवर है, तब क्या हो जाएगी टोटल स्पीड आपकी 10 - 2 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। ये पानी जो है ना, पानी का जो फ्लो है ना, इस बोट को इस डायरेक्शन में बढ़ाने के लिए अपोज करेगा, इसको रोकेगा, इसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इसके अगेंस्ट में मूव हो रहा है। बोट है इस पानी की फ्लो के अगेंस्ट में मूव हो रहा था, तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इस केस को हम कहते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या माना है, स्पीड ऑफ बोट, ये स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर मतलब जो बोट चला रही है ना उसकी स्पीड। तो मान लीजिए ये यहाँ पर ये बोट है, ठीक है, और ये क्या है, डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। तो डाउन स्ट्रीम में आप तो जानते हैं डायरेक्शन सेम होती है, तो इसकी स्पीड मैंने क्या मानी, x किलोमीटर पर आवर, और पानी की जो स्पीड है उसको मैंने क्या माना है, y किलोमीटर पर आवर। तो मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया है कि टोटल जो स्पीड होगी क्या हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया, प्लस y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के आगे आप किलोमीटर पर आवर ये यूनिट ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं कि ये पानी है
और इसकी डायरेक्शन इधर है, और अब बोट जो बोट है उसकी डायरेक्शन इस यहाँ पर है। अगर इसकी स्पीड x है और इसकी पानी का जो स्पीड है वो y है, तो अब क्या हो जाएगी, ये अप स्ट्रीम है, एक दूसरे के अगेंस्ट में फ्लो डायरेक्शन इनका मूवमेंट हो रहा है एक दूसरे के अगेंस्ट में। तो इस केस में स्पीड क्या हो जाएगी, मैंने आपको सब समझा दिया, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो देखिए, अच्छा यहाँ फार्मूला क्या लगेगा, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस ये आप फार्मूला ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जब वो बोट चलाती है तो उस केस में डिस्टेंस क्या होता है, 20 किलोमीटर। तो अब पहले हम केस फर्स्ट में डाउन स्ट्रीम लेके चलेंगे। तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, और टाइम क्या है, टाइम है 2 आवर्स। ठीक है, टाइम क्या है हमारी, 2 आवर्स है। और स्पीड मैंने आपको बता दिया, सब एक्सप्लेन कर दिया। स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाती है x प्लस वाई, यहाँ पर आप लिख दीजिए x प्लस वाई किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। ठीक है, तो जस्ट आप फार्मूला लिख दीजिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला आपको मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट पुट कर दीजिए, स्पीड कितना है x प्लस वाई, तो यहाँ स्पीड की जगह आप क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 20, तो 20 लिख दीजिए, और टाइम कितना है 2। ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, कि इक्वेशन बन गई। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 20/2। तो देखिए अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई कितना आया हमारा, 10 आया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब उसी तरह से यहाँ पे मैंने डाउन स्ट्रीम आपको समझाया, अब अप स्ट्रीम की बात करनी है। ठीक है, अप स्ट्रीम में क्या था स्पीड, अब आप केस सेकेंड लेके चलेंगे। अप स्ट्रीम में क्या था, स्पीड घट गई थी, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, ये था। अब देखिए अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस चल रही है, वो 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर क्या है हमारा डिस्टेंस, 4 किलोमीटर कितने घंटे में कवर कर रही है, 2 आवर्स। तो यहाँ पर टाइम कितना है हमारा, 2 आवर्स। ठीक है, तो जस्ट आप फार्मूला यहाँ पे लिख दीजिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम में, x माइनस वाई। तो यहाँ पर जस्ट यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए आप, x माइनस वाई, फिर ये इक्वल टू डिस्टेंस मेरा कितना है 4 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ 4 रख दीजिए, और टाइम कितना है आपका 2 रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए आया है x माइनस वाई इक्वल टू 4/2। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आया x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या आई थी, x प्लस वाई। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन मेरी आई है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 आई है। ठीक है, ये 2 इक्वेशन हमारी आई है, ये फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है हमारे, ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट को ये फुलफिल कर रहा है। तो ये हमारा दोनों लीनियर इक्वेशन बन गया है। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन को आप एक साथ लिख दीजिए। और हाँ, कई बार स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि सर आपने पहले वाले इक्वेशन को नीचे क्यों लिख दिया और दूसरे वाले इक्वेशन को ऊपर क्यों लिख दिया। तो मैं आपका डाउट को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये जो 2 इक्वेशन है ना, आप इसको चाहे ऊपर लिखिए चाहे नीचे लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी वैल्यू सही आएंगी। जैसे मेरा ये सेकंड इक्वेशन है, तो मैं इसको पहले लिख दे रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट इक्वेशन को आप पहले लिखेंगे, मैं यहाँ आप सेकंड इक्वेशन को भी पहले लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ये 2 इक्वेशन मेरी आ गई है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड जो आपको इजी लगे, मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँ। तो एलिमिनेशन मेथड में देखिए क्या करते हैं, ये 2 इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पर एक्स का, ये एक्स वाला वेरिएबल देख रही हूँ। यहाँ पर देखिए एक्स का वेरिएबल ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो और यहाँ पे एक और वेरिएबल है वाई, ये भी सेम है, ये सेम है हमारी, यहाँ पर बस साइन अपोजिट है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये जस्ट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में आप ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, देखिए मैं सब्ट्रैक्ट करके दिखाती हूँ। सब्ट्रैक्ट करने से पहले आप इसका साइन क्या है प्लस, और इसका साइन क्या है प्लस। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आया, जब माइनस करेंगे तो ये नीचे वाली साइन क्या होती है प्लस, सिर्फ नीचे वाला का ही साइन चेंज होगा। ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ नीचे जो साइन है ना वही चेंज होगी अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो, और ऐड करते हैं तो ऐड में ये चीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक्स वाली वेरिएबल कट जाएगी। ठीक है, ये क्योंकि अब इसका साइन ये माना जाएगा, इसका ये जो नीचे साइन चेंज हुआ है ना, तो ये जितने भी टर्म है उनके साइन अब यही माने जाएंगे, ना कि ये माना जाएगा। तो इसका साइन प्लस है और इस एक्स का साइन ये है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये होगा। और अगर मैं ऐड करती हूँ, अब मैं ऐड करके दिखाती हूँ आपको। मान लीजिए मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करती हूँ।
अब मैं अगर ऐड करती हूँ इन इक्वेशन को तो यहाँ ऐड में साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जस्ट ये कैंसिल हो जाएगा। तो और ये क्या ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x और x क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। उसी तरह से आप 2 और 10 को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखिए आप बताइए कौन सा सबसे इजी लग रहा है। तो ज़्यादा इजी तो यही लग रहा है। अब इसमें क्या है, ये भी इजी है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्लस और माइनस इधर उधर हो गया, गलत हो गया, तो आपका वैल्यू आएगा भी नहीं, ठीक है। तो ये ज़्यादा सेफ है, तो आप इसी को अप्लाई कर लीजिए। आप एलिमिनेशन मेथड में इसको ऐड कर लीजिए। तो देखिए 2x = 12 आया, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो x की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये 2 मल्टीप्लाई में = कि इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाए। तो x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 6। अब हमें y की वैल्यू भी चाहिए, तो इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं इक्वेशन सेकंड ये इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में जब आप पुट करेंगे तो क्या है, x - y = 2, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, 6, और y क्या है, आपको y निकालना, ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो y वाले टर्म यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है। ये और y का देखिए साइन भी देखना, यहाँ y का साइन माइनस है तो इसको यहीं पर रहने दीजिए, और इसका साइन क्या है, प्लस, तो इसको हटाना है, तो ये इधर जाएगा, 2 के इधर जाएगा +6, तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो -y = 2 में से 6 माइनस कीजिए, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 2 माइनस कीजिए, जैसे माइनस करते तो 4 हुआ। अब साइन भी देखना कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है कि 6, तो 6 बड़ा, तो जो बड़ा होता है उसका साइन लगेगा। तो 6 बड़ा, इसका साइन माइनस है तो माइनस लगेगा। अब ये माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 4 आई। तो देखिए हमारा यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई है, 6, और y की वैल्यू क्या आई है हमारी, 4 आई। और मैंने x क्या माना था, x मैंने माना था स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर, ठीक है, यही माना था, ठीक है। स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर, यानी कि हम x माने थे, तो स्पीड ऑफ रोइंग कितना स्पीड आ रहा है बोट का, 6, और स्पीड की यूनिट क्या है यहाँ पर, km/h। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट ये हमारी आ गई। और स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ करंट मैंने क्या माना था, स्पीड ऑफ करंट मैंने y माना था, इसको मैंने x माना था, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ y। तो ये कितना आया हमारा y 4, तो 4 km/h। स्पीड की यूनिट होती है km/h। डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आवर में, तो स्पीड हो जाएगी km/h। और अगर डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में है, तब स्पीड हो जाएगी मीटर पर सेकंड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।